हाय, मैं उसी गुंजन राठौर स्वागत करती हूँ आप सभी का वेल्दी के यूट्यूब चैनल पे। पता है, जब हम कुछ अर्न करते हैं ना, हमें कुछ प्रॉफिट वगैरह होता है और फिर उसमें से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन चला जाता है टैक्स में, तो हम सबको बहुत चुभता है, बहुत अखरता है कि क्यों आखिर हमें अपनी कमाई का कोई हिस्सा किसी और को देना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग काफ़ी सारे तरीके की टैक्स प्लानिंग करते हैं, टैक्स मैनेजमेंट करते हैं टैक्स बचाने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अगर आप अपने म्यूचुअल फंड्स वगैरह पे या फिर अपने शेयर्स पे कमाए गए प्रॉफिट पे टैक्स बचाना चाहते हो तो वो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स बेचने पे जो गेन होता है उसे हम कैपिटल गेन कहते हैं, और वही कैपिटल गेन जो होता है वो टैक्सेबल होता है। अब कैपिटल गेन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, पहला होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है ना, उस पर तो 15% टैक्स लगता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म क्या होता है कि अगर आपने एक साल में पहले उसे खरीदा और फिर एक साल पूरा नहीं हुआ और उससे पहले आपने ना उसको बेच दिया, ठीक है। आपको लग रहा था कि हाँ, मुझे इसको ज़्यादा होल्ड नहीं करना है, मुझे अभी जो इतना प्रॉफिट जो बन रहा है उसी में मैं संतुष्ट हूँ, और आपने ये सोच के आपने उसको शॉर्ट टर्म में जो है वो बेच दिया, उसे कहते हैं हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मतलब कि ऐसा गेन जो कि आपने किसी ऐसे शेयर से या म्यूचुअल फंड से कमाया है जिसे आपने जो होल्ड है वो एक साल से भी कम करके रखा। अब बात करें कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, जिसकी मैं बात कर रही थी, तो 2018 से पहले ना उस पर बिल्कुल टैक्स ही नहीं लिया करते थे गवर्नमेंट, ठीक है। अब अचानक से क्या हुआ, उन्होंने जो है बोल दिया कि इस पे 10% तुम टैक्स दो। तो हमें तो यार देने की आदत ही नहीं थी। अब अचानक से लोग हल्ला मचाने लगे, लोग बोलने लगे कि ये क्या कर दिया तुमने गवर्नमेंट, तुम अचानक से 10% टैक्स लेने लगे, अब तक तुम इस पे टैक्स लेते ही नहीं थे, तो अब हम क्यों दें। तो वो बोली कि अच्छा चलो ठीक है, इतना हल्ला मत मचाओ, जो 1 लाख तक का जो आपका जो भी प्रॉफिट बनता है ना, ठीक है, जो भी आपका रियलाइज्ड गेन होता है, आप उस पर टैक्स मत देना। अब देखो 1 लाख के बाद मतलब आप अच्छा खासा कमा रहे हो, ठीक है, 1 लाख तक पे मत दो, लेकिन अब उसके बाद जितना भी अमाउंट कमा रहे हो एटलीस्ट उस पर तो हमें दो, जो भी आपका रियलाइज्ड गेन बन के आ रहा है आप फिर वो तो टैक्सेबल होगा। तो अब क्या होता है, जहाँ पे भी लॉ होता है वहाँ पे लोग उसका लूप होल भी ढूंढ लिया करते हैं। तो लोगों ने सोचा कि चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट हमारा जो 1 लाख है वहाँ तक तो हमें टैक्स पेएबल नहीं होगा। तो अब उन्होंने इसका लूप होल निकाल लिया और यहीं से एक टेक्निक जो है वो बनी जिसे हम टैक्स हार्वेस्टिंग बोला करते हैं। अभी टेक्निक क्या होती है ये मैं समझाती हूँ। टैक्स हार्वेस्टिंग टेक्निक के जरिए ही आप लोग टैक्स देने से बच सकते हो। मतलब कि अब आप कितना भी प्रॉफिट कमाओगे, आपको जो टैक्स है वो बिल्कुल देना ही नहीं पड़ेगा। तो अब आप बोलोगे कि जल्दी बताओ आखिर हमें करना क्या होगा इस टेक्निक। तो बताती हूँ मैं कि आखिर इस टेक्निक में आपको करना क्या होगा, तो ध्यान से सुनिएगा अब, ठीक है। अगर कोई भी आपने सपोज लॉन्ग टर्म वाला शेयर जो है वो होल्ड कर रखा है, ठीक है, आपको दिख गया कि ये जो है ना अब ये शेयर 1 साल पुराना हो चुका है, मतलब ये लॉन्ग टर्म वाली कैटेगरी में आ गया है, और अगर आपको दिखता है कि इसका जो प्रॉफिट है, पर्टिकुलर शेयर का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख तक से उससे ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है ना, हमेशा जब रियलाइज्ड हो जाता है गेन तभी आपको ये जो टैक्स पेएबल होता है। रियलाइज्ड गेन मतलब क्या होता है, जब आपने उसको बेच दिया तो ही जो अमाउंट है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि सिर्फ आपके जो मतलब बैलेंस शीट वगैरह में जो अनरियलाइज्ड गेन दिख रहा है, मतलब कि आपको दिख रहा है कि मैंने ना कोई भी शेयर लिया था उसमें अभी क्या है मुझे प्रॉफिट हो गया, सिर्फ दिख रहा है, अभी आपने बेचा नहीं है, तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा क्या, नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि आपका जो भी पोर्टफोलियो है उसमें जो भी लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक से वो ऑलमोस्ट मतलब आपको जो 1 लाख है वो ऊपर जा सकते हैं उसके प्रॉफिट के, ठीक है, मगर हमें तो टैक्स देना ही नहीं है। अब हमें पता है कि 1 लाख तक के प्रॉफिट पे अगर टैक्स होगा तो वो तो हमें देना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर उसके आगे चला जाएगा तो फिर हमें टैक्स लग जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, अब आपने जैसे कि अगर आपको कोई भी शेयर सपोज आपने लिया था 1000 पर शेयर में, ठीक है, उसका जो रेट थी ना वो 1000 पर शेयर्स की थी, अभी अब वो मार्केट में चल रहा है 2000 में, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे टैक्स बचाने के लिए इस टेक्निक में कि आप उस शेयर को, जैसे ही आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार इसका प्रॉफिट जो है वो 1 लाख से ऊपर ना निकल जाए, तो आप उसको उसी वक्त 1 लाख से ऊपर जाने से पहले आप उसको बेच दोगे। जी हाँ, आप उसको सेल कर दोगे और एट द सेम टाइम आप उसको वापस से बाय भी कर लो। अब इससे क्या होगा, अब आप समझो। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ये क्या कर रहे हैं, क्यों हमें एकदम से बेचना है और क्यों उसी सेम रेट पे हमें बाय भी करना है।
तो देखो इसके पीछे लॉजिक क्या है। आप बोलोगे कि नहीं फिर तो वो जो कंपाउंडिंग वाला इफेक्ट होता है उसका तो हमें फिर फायदा ही नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जो आप समझते हो ना कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी होल्ड करते हैं हम तो कंपाउंडिंग होता रहता है उसका, ठीक है। तो लेकिन अब आप बोलोगे कि हम ना उसको होल्ड करना चाहते थे, हमें ये इस शेयर पे भरोसा था कि आगे जाके 10 साल बाद इसकी कीमत जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी। आप हमें बोल रहे हो कि एकदम जैसे आपको लग रहा है 1 साल बाद ही लगने लगा है सपोज कि इस पे हमारा जो टैक्स है वो बन सकता है 1 लाख से ज़्यादा चला गया तो, और आप उसको बेच दो, लेकिन हम सिर्फ टैक्स से बच के उसको बेचते हैं, अभी तो हमें उससे काफ़ी सारा अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना था, तो हमें तो वो होल्ड करके रखना है। तो देखो आप उसको होल्ड करके रखो, लेकिन आप उसको सेम रेट पे वापस से ले भी तो रहे हो, ये चीज़ आप समझो, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि अगर 100 रुपये का मेरा शेयर है और वो सपोज उस वक्त जबकि मुझे लग रहा है कि मेरे पोर्टफोलियो के जो भी लॉन्ग टर्म शेयर्स है वो 1 लाख से ऊपर प्रॉफिट पे है, वो जा सकते हैं और मुझे टैक्स लग सकता है, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको अभी सपोज वो 200 पे चल रहा है, ठीक है, तो 200 पे मैंने उसे बेच दिया और 200 पे मैंने उसे वापस ले भी लिया, ठीक है, ले लिया वापस से, वो मेरे पोर्टफोलियो में आ गया 200 पे। इससे क्या हुआ, अब अगले साल वापस से ऐसा ही हुआ सेम, ठीक है, मैंने उसे वापस से 300 में बेच दिया, 300 पे वापस खरीद भी लिया। तो अब आप यहाँ से समझो, ठीक है, 100 से आप पहुंचे 300 पे, 300 पे पहुंच गए, बीच में आपने उस पे 200 पे बेच भी दिया था और 200 पे ले भी लिया था। तो अगर इस तरीके से 100 पे लिया था, 200 पे बेचा, कितने का प्रॉफिट निकाला, 100 रुपए का निकाल लिया, अलग से रख दो। अब वापस से 200 पे लिया है, 200 पे लेके 300 पे बेच रहे हो, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया ओवरऑल, 200 रुपए का। और अगर होल्ड भी करके रखते, सपोज नहीं बेचते, बीच में 200 पे नहीं बेचते, तो भी अल्टीमेटली आपका टोटल प्रॉफिट है वो कितने का आता, 100 और 300, तो जो अल्टीमेटली प्रॉफिट है आपका वो आपका कितने का आता, 200 का ही आता, राइट है ना, 300 माइनस 100, 200 ही तो होता। और हमने देखा कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप गए, हमने सेम रेट पे बेचा, सेम रेट पे खरीदा, तो जो अल्टीमेट प्रॉफिट है वो तो हमारा तब भी 200 का ही निकला। तो ये मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया ये समझाने को कि अगर आप सेम रेट पे बाय करते हो, सेम रेट पे सेल करते हो, तो जो इफेक्ट है ना वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपको जो आपका जो कंपाउंडिंग वाला फायदा है वो आपको मिलता रहता है। सेम यही चीज़ जो होती है वो शेयर मार्केट में भी एप्लीकेबल होती है, सेम यही चीज़ आपकी म्यूचुअल फंड में भी एप्लीकेबल होती है। तो आप ये जो टैक्स हार्वेस्टिंग की टेक्निक है वो आप स्टॉक मार्केट पे भी लगा सकते हो, वो आप म्यूचुअल फंड पे भी लगा सकते हो। तो ये होगी टैक्स हार्वेस्टिंग की टेक्निक। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको अपना जो पोर्टफोलियो है वो ट्रैक करते रहना है, आपको देखते रहना है कि ऐसे कौन कौन से जो लॉन्ग टर्म के शेयर्स है जो कि मिला के कंबाइनली आपको 1 लाख तक का प्रॉफिट जो है वो क्रॉस करवा सकते हैं। आपको अपना टैक्स बचाना हो तो आप उसको सेल करो और उसी रेट पे आप उसको वापस से बाय भी कर लो। अब ये टेक्निक आजमाते टाइम आपको कुछ बातों का जो है वो ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि जब भी आप ऐसा करते हैं तो म्यूचुअल फंड में अगर ऐसा कर रहे हो तो जो एग्जिट लोड है, ठीक है, एग्जिट लोड मतलब क्या होता है, सेल करते टाइम जो आपसे चार्जेस लेते हैं वो एग्जिट लोड होता है, तो वो काफ़ी कम होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि अगर शेयर्स वगैरह में कर रहे हो तो जो ब्रोकरेज लगती है सेल पे, जो एसटीटी लगता है वो काफ़ी कम होना चाहिए, क्योंकि सपोज टैक्स वगैरह अगर आप टैक्स बचाने के चक्कर में ये जो चार्जेस है ये ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा आप इनकर कर लोगे तो आपका जो टैक्स है अल्टीमेटली वो रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो लॉन्ग टर्म के लिए सेलेक्ट कर रहे हो ऐसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह सेलेक्ट करो जिन पे कि एक्सिट लोड जो है वो 1 साल के बाद जो है वो नहीं लगता है या फिर कम लगता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। दूसरी चीज़ है कि आप ये जो टेक्निक है ये वॉलेटाइल मार्केट हो ऐसे टाइम पे मत आजमाओ। क्यों? क्योंकि सपोज उसमें जब आपने जैसे ही सेल वगैरह किया और फिर आप ये देखोगे कि जब बाय कर रहे हो उस वक्त जो मार्केट की जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ गई, तो उसमें अगर कम होती है तो कोई बात नहीं, आपको फ़ायदा ही होगा कि सपोज जो मैंने 100 में शेयर बेचा और 98 में मैंने वापस ले भी लिया तो 2 रुपये का तो मुझे फ़ायदा ही हो गया पर शेयर पे। मगर सपोज वो जो 100 का शेयर है वो अचानक से 102 पे हो गया तो इधर पर शेयर 2 रुपये का मुझे नुकसान भी तो हो गया ना। तो इसीलिए आपको ये रिकमेंडेड रहेगा कि आप अपने अकाउंट में लिक्विडिटी रखो और आप जैसे ही अपना जो शेयर है वो सेल करते हैं उसी वक्त अपना जो बाय ऑर्डर है वो भी सेम उस प्राइस पे आप लगा लो, ठीक है। मतलब कि अगर आप सोचो कि मैं कोई भी शेयर है वो पहले मैं सेल करूं, उससे आएगा जो पैसा उससे फिर मैं वापस से खरीदूं, तो देखो पैसे आने की जो साइकिल होती है ना वो
T+1 T+2 होती है, मतलब एक दिन बाद पैसा आता है, 2 दिन बाद पैसा आता है, तो इतने टाइम में तो आपको जो रेट है वो बढ़ जाएगी। तो ये तो आपसे गलती हो जाएगी कि 100 में आपने शेयर बेच दिया और फिर आपको 120 पे ले रहे हो, 140 पे ले रहे हो, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए आपको इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि आप जितने भी अमाउंट के जो सेल है वो बेच रहे हो, तो आपको उसे वापस से उसी रेट पे खरीदने के लिए आपके फंड में उतना पैसा भी होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में कि आप इसे किस तरीके से कर सकते हो और आपको क्या क्या बातें जो है वो ध्यान रखनी है। इस टेक्निक से आपका जो टैक्स पेएबल होगा वो ऑलमोस्ट 0 आएगा। ठीक है, तो आप अब से स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड पे इस टेक्निक को यूज करके काफी सारा टैक्स से वो बचा सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, जानकारी इसको लगी तो लाइक जरूर करना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैसे जब हेल्थ की बात आती है तब डॉक्टर की याद आती है, मगर जब वेल्थ की बात आती है तब किसकी याद आती है? फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो या आप एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो जिसकी कि अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल हो विथ 0 इन्वेस्टमेंट? अगर आप एक सीए हो, स्टॉक ब्रोकर हो, एलआईसी एजेंट हो, बैंकर हो या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न करना चाहते हो, तो आज ही बनो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर, जहां आपको मिलेंगे 150 प्लस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ट्रेनिंग्स, टाइमली पे आउट एंड फुल सपोर्ट। तो सोचो मत, बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहाँ दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो। और हाँ, एक बात और, जैसे ही आपकी फर्स्ट सेल कंप्लीट होगी वैसे ही आपको मिलेगा 1000 रुपीज़ का बोनस। तो थिंक वेल्दी, गेट वेल्दी। थैंक यू।